ईरान पहले से ही इजराइल के निशाने पर है। इजराइल सीधा अटैक करने की तैयारी कर रहा है। ईरान को यह बात पहले से पता है। ईरान पूरी तरह से अलर्ट पर है। लेकिन अब जब हूथीज के जहाजों पर अमेरिका ने अटैक किया लाल सागर में, जिस हमले में 10 हूथीज के लड़ाके मारे गए, उसके बाद ईरान ने वो काम किया जो ईरान करता ही नहीं। ईरान ने तुरंत उसी लाल सागर में, जहां 21 से 22 देशों के संगठन का युद्धपोत मौजूद है और खासकर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन का युद्धपोत मौजूद है, उसी इलाके में अब ईरान ने अपना युद्धपोत भेज दिया है, जिससे टकराव की आशंका बढ़ गई है। वहीं ईरान ने अपने जुड़े हुए तमाम लड़ाकू ग्रुप को यमन हो या सीरिया या इराक पीछे हटने को कह दिया है। सवाल यह है कि क्या ईरान डर गया है? तो जवाब यह है कि नहीं। ईरान अपनी इंटेलिजेंस से अपने उन ग्रुप्स को मदद दे रहा है। खबर यह है कि उन ग्रुप के ऊपर इजराइल बड़ा अटैक कर सकता है, जिस वजह से ईरान ने पहले ही उनको कह दिया है कि थोड़ा पीछे हट जाओ। वहीं मेरे दोस्तों, अब इजराइल एक बड़ा काम कर रहा है। गाजा और फिलिस्तीन से हजारों की तादाद में इजराइल जाते हैं फिलिस्तीनी लोग काम करने के लिए, कामकाज, दिहाड़ी मजदूरी, नौकरी। अब इजराइल काम कर रहा है इस मुद्दे पर कि फिलिस्तीनी और गाजा को इजराइल आने ही न दे और उनकी जगह भारत और चाइना के मेहनती लोगों, क्योंकि दोनों देशों के लोग बड़े मेहनती होते हैं भैया, कामकाजू, तो यहां से बुलाया जाए और उनकी जगह, फिलिस्तीनियों की जगह भारतीय और चाइनीज को रखा जाए। इजराइल लगभग अपने मकसद में कामयाब होता नजर आया है। सबका ध्यान गाजा पर गया है। मस्जिद अल अक्सा लोगों के दिमाग से ओझल हुई है। इजराइल ने पाबंदी लगा दी है कि अक्सा के अंदर कोई जा न सके। उधर यहूदियों ने डेरा जमा लिया है। मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस के अंदर इस वक्त इजराइल के लोगों की आवाजाही आम हो गई है। उधर जेरूशलम फिलिस्तीन के इलाके में फिलिस्तीनियों की जमीन को उजाड़ रहा है इजराइल और उनके मकानों को तोड़ रहा है इजराइल। इजराइल के ही अखबार ने बताया है कि इजराइल इस वक्त काफी प्रेशर में आ गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पूरी डिटेल और सबूत के साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दायर कर दिया है और इल्जाम इजराइल पर जेनोसाइड का है। अगर यह साबित हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इजराइल के साथ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो। ऐसे में इजराइल इस वक्त काफी ज्यादा प्रेशर में है। इजराइल का एक बहुत बड़ा अखबार है हारेट्स डेली। उसके राइटर ने बड़ी बात लिखी। उन्होंने बोला, लिखी नहीं माफ कीजिएगा, बोला उन्होंने कि क्या इजरायलियों को, इजराइल की सरकार को, हमको फर्क पड़ता है कि गाजा रहे ना रहे, क्योंकि ये गलत है। और उन्होंने कहा कि ये सपना है इजरायलियों का और बहुत सारे नेताओं का, सीक्रेट ख्वाब है कि गाजा से और वेस्ट बैंक से और अलग अलग फिलिस्तीनियों के जगहों को आज़ाद करा लिया जाए और गाजा खाली कराकर वहाँ पूरी तरह से अपने आप को बसा दिया जाए। यानी बहुत आसान कर देता हूँ कि इजराइल के सबसे बड़े अखबारों में से अखबार का लेखक साफ तौर से फिलिस्तीन के हक के लिए बोल उठा। क्यों? क्योंकि वो जुल्म इतना नहीं देख पाया। सुनिए। The first war that I can recall that has no critics, no resistance, no moral doubts or any other question marks. And if there are, it's always, as you rightly mentioned, why are we so soft? Some of my best friends, as we say, really shifted, really shifted. And I find myself, I was never so lonely, that's the truth. If one attack, as barbaric as it was, and it was barbaric, if one attack pushes so many Israelis to become inhuman, there's no other word but inhuman. Imagine yourself what it does to Palestinians who live under those attacks for decades. And we always wonder, how come they hate us? And how come they became those monsters? And how come they are so violent? And how come that they are not... गाजा की हालत बेहद खराब है। कोई भी कैंसर पेशेंट वहां सरवाइव नहीं कर सकता।
अब पूरे गाजा में कैंसर के इलाज की या कैंसर के मरीजों की कोई दवा नहीं है। खासकर एक लौता पूरे गाजा में जो कैंसर का हॉस्पिटल था, इजराइल ने उसको बम से उड़ा दिया। गाजा की अथॉरिटी का कहना है कि कैंसर पेशेंट्स का बुरा हाल है। हालत इतनी ज्यादा भूख और प्यास से खराब है कि भूख के मारे लोग पेट के लिए क्या क्या नहीं करते। जब यूएन के ट्रक गाजा के अंदर इक्का दुक्का पहुंचे तो गाजा के भूखे लोग इस तरह से टूट पड़े। उधर हमास के बड़े लीडर इस्माइल हानिया ने साफ तौर से रजामंदी दिखा दी है कि वो फिलिस्तीन अथॉरिटी के साथ मिलकर कंबाइंड करके ग्रुप में गाजा के अंदर सरकार चलाने को तैयार है। अब आपको एक बड़ी खबर दे दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि किसी भी तरह से यमन के ऊपर हौथीस को निशाना बनाकर हमला करे अमेरिका। वापस ले चलूं फिलिस्तीन तो फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में 4 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया गया है। गाजा के लोगों को उनकी जमीन से निकालने के लिए इजराइल का मास्टर प्लान तैयार है। इजराइल ने एक हेड बनाया और उस हेड का काम यह होगा कि प्लान करे और शेड्यूल करे, मुस्लिम देशों से बातचीत करे, अरब देशों पर प्रेशर डाले और गाजा के लोगों को थोड़ा थोड़ा करके अरब देशों में और दूसरे देशों में बांट दे और गाजा की सरजमीन खाली करवा ले। वो जो लीडर चुना इजराइल ने बर्तानिया का पूर्व प्रधानमंत्री है, नाम है टोनी ब्लेयर। ये है वो शख्स, टोनी ब्लेयर, छिला हुआ अंडा। इनका नाम आया, इनका जैसे ही नाम आया वैसे ही उत्पात मचा, इनसे सवाल होने लगे। तुरंत टोनी ब्लेयर ने इनकार कर दिया कि नहीं मेरा क्या मतलब, नहीं, मेरा कोई रोल ही नहीं है। इस बंदे ने इनकार तो कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात हमें कंफर्म हुई कि इजराइल ने इसी का नाम रखा है आगे। इसके बाद फिलिस्तीन अथॉरिटी ने धमकी दी है, एक वार्निंग दी है बर्तानिया को डायरेक्ट कि आपका देश और आपकी सरकार गाजा के लोगों को डिस्प्लेस करने में, ट्रांसफर करने में किसी भी तरह से कोई रोल ना निभाए, यह आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, मास्टरमाइंड ईरान को क्यों कहा जाता है, ये ईरान को अच्छे से पता है और आपको भी पता है। हरकत ही ऐसी है। अब खुलकर क्लियर हो गया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है और हूथीस जो कर रहे हैं, ईरान के कहने पर कर रहे हैं। कैसे? ईरान के विदेश मंत्री से हूथीस के लीडरों ने मुलाकात कर ली है, जिसके बाद ईरान ने हूथियों को धन्यवाद अदा किया है। बस ये मुलाकात ही सब चीजें क्लियर कर रही है कि कौन किसके साथ है और कौन क्या करवा रहा है, किसकी क्या ताकत है। इस रिपोर्ट के आखिरी पड़ाव में आपको बता दूं एक अच्छी खबर। पहली बार 7 अक्टूबर के बाद अब बच्चों की, न्यूबॉर्न बेबीज की जो वैक्सीन है, दवाइयां हैं, वो गाजा में पहुंच चुकी है। इससे पहले कई रिपोर्ट्स अपलोड कर चुका हूं, रिपोर्ट को जाकर जरूर देखिएगा। ये हमारा बारकोड है टीम रज़ाग्राफी का। बहुत लोग कहते हैं कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं और आपकी टीम को शाबाशी देना चाहते हैं। मेल मेरे पास बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि हर वीडियो में अपना बारकोड लगाते हैं। बोलते हर बार नहीं है, लेकिन बारकोड इसलिए लगाते हैं कि कोई मोहब्बत करने वाला इंसान हो, कोई हमदर्द हो, वो समझे कि हाँ भाई हम कितना रिस्की काम कर रहे हैं, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये आपके लिए है। और अगर आप हमें कोई मोटी रकम दे रहे हैं तो आप जानते हैं कि हम अगले ही वीडियो में उसका अनाउंसमेंट कर देते हैं नाम के साथ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप मेरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। इस रिपोर्ट को उठाकर हर जगह शेयर ज़रूर करेंगे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा।